वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका बिहार प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार का वह जिला है जहानाबाद जो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 संस्करण में निम्नलिखित में से किसे राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 संस्करण में राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है पंजाब को। अगला प्रश्न है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तावित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टेलीमानस पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टेलीमानस पहल का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न है, वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में पटना का स्थान है दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट में भारत में उभरती किस चुनौती या किन चुनौतियों को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, अपर्याप्त संसाधन को तथा परिशिक्षकों की कमी को। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 कार्यक्रम के मंच से 5G सेवा के लिए आरंभ में कितने शहरों को चुना गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 कार्यक्रम के मंच से 5G सेवा के लिए आरंभ में 13 शहरों को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, युवा 2.0 योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस लिए की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी युवाओं को रोजगार देने के लिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर को। अगला प्रश्न है, अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15वें संस्करण में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15वें संस्करण में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, भारत को प्राप्त हुआ है 123वां स्थान। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत को 123वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? बिहार राज्य में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा पटना में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 132 देशों की सूची में कौन सी रैंकिंग दी गई है? कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो 40वीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी अनुसूचित जाति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उन्हें इस श्रेणी में रखने के मामले पर अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.जी. बालकृष्णन। अगला प्रश्न है, मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारतीय चैनलों पर सप्ताह में किस दिन किया जाएगा? किस दिन किया जाएगा? तो शुक्रवार को। अगला प्रश्न है, भारत का वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता निम्नलिखित में से किस देश के साथ हुआ है? भारत का वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली बिहार की कौन सी पर्वतारोही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीसा दुबे। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉन्सेप्ट नोट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? कॉन्सेप्ट नोट को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन से किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अरिहंत के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधापरम कामरूप का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधापरम कामरूप का उद्घाटन किया है आईआईटी गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वन्यजीव आबादी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियाई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार के किन दो छात्रों ने 10 क्षुद्रग्रहों की खोज की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के जिन दो छात्रों ने 10 क्षुद्रग्रहों की खोज की है उनका नाम है हर्ष और प्रियस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। अगला प्रश्न है, यू ललित ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? किसे नामित किया है? तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है आर वेंकट मणि जी को। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में हाल ही में केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को। अगला प्रश्न है, 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की कौन सी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शशि पांडे ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर माह में निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुलायम सिंह यादव जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का माइस्थोनिया ग्रेविस नामक बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस फिल्म या किन फिल्मों में अभिनय किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, यानी कि पानीपत में, केदारनाथ में तथा 3 इडियट्स में। अगला प्रश्न है,
संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोधी इकाई RTS-SCO की 30वीं बैठक निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हनोई में। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना कौन से स्थान पर पहुंच गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 17वीं बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस केंद्रशासित प्रदेश में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद की 17वीं पूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है? हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद की 17वीं पूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थल पर किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में 2% वैज्ञानिकों की सूची में IIT पटना के कितने वैज्ञानिकों को शामिल किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 को। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस या किन संस्था या संस्थाओं ने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने, यानी कि CERT-IN ने, पावर एक्स ने तथा पावर CSIRTS ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किस लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया गया था बाल यौन शोषण सामग्री के लिए। अगला प्रश्न है, द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट बुक है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक लिखी गई है बॉब डायलन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने किस स्थल में बौद्ध गुफाओं एवं स्तूपों की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की विकास दर में स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि कैरोलिना बार्टोनी को, बेरी शार्पलेस को तथा मॉर्टन मेल्डस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है हैदराबाद को। अगला प्रश्न है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहन करुणा तिलका के द्वारा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ है सूरत शहर में। अगला और अंतिम प्रश्न है, T20 के 400 मैच खेलने वाला कौन सा खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। T20 के 400 मैच खेलने वाला भारतीय खिलाड़ी बन गया है जिनका नाम है रोहित शर्मा। थैंक यू।